गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो सिंपल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे NaCl वो एक सिंपल कंपाउंड है, ठीक है। CaCl2 वो भी क्या एक सिंपल कंपाउंड है। लेकिन जब ऐसे दो कोई भी सिंपल कंपाउंड से मिक्स होके कंपाउंड्स बनते हैं, दो कोई भी कंपाउंड्स को मिक्स करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है और एक क्या होता है, लाइगेंड होता है। ये हमारा सेंट्रल मेटल है और ये हमारा क्या है, लाइगेंड है। तो हमें पता है कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है। लिगेंड मेटल के पास क्या होती है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, और लिगेंड्स में क्या होता है ना, फील्ड होते हैं। लिगेंड्स मतलब जिसने डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन, लाइगेंड्स का मतलब ही वो होता है जिसने डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन, और मेटल जिसने एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन। और ये ब्रैकेट जो डिनोट कर रही है ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये ब्रैकेट जो लगी हुई है ना, ये मैंने इसे तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली जो भी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो भी डी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हें हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। हमें पता है कि पहला है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। तो हम यहाँ तक नहीं लेते, मोस्टली ये डी नहीं हो एक्वायर करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्रोमियम से स्टार्ट करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी भी ले लेते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल होते हैं, और जिसके साथ क्या अटैच होता है, लाइगेंड्स अटैच होते हैं। लाइगेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर वो डोनेट कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, अगर डोनेट कर रहे हैं तो वो होगी लेविस बेस, अगर रिसेप्ट कर रहा है मेटल तो वो हो गया ल्यूइस एसिड। रिसेप्टर ल्यूइस एसिड है और बेस क्या है, लाइगेंड क्या है, लेविस बेस है। तो हम इसे BD से भी याद रख लेते हैं, BD मतलब बेस जो डोनेट करेगा। ओके, नाउ अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। इसका नेम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ये तो आपको पता ही है, आप इनसे फैमिलियर हो। बट अगर मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस तरह से होता है, इसके पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्रोमियम से क्या बन जाता है, क्रोमेट बन जाता है। क्रोमियम से क्या बन जाता है, क्रोमेट। इस तरह से हमें इन सब की नेमिंग चेंज कर देते हैं। मैग्नीशियम से बन जाता है मैग्नीएट, आयरन से बन जाता है फेरेट, कोबाल्ट से कोबाल्टेट, आयरन निकल से निकलेट, कॉपर से कुपरेट, जिंक से जिंकेट, वेयर एज प्लेटिनम से प्लेटिनेट, प्लेडिनम से प्लेडिनेट, सिल्वर से आर्जिनेट, गोल्ड से एवरेट, मरकरी से मर्क्यूरेट, एंड एल्यूमिनियम से एल्यूमिनेट। ये वो एलिमेंट हैं जिनसे मोस्टली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें एक टर्म से फैमिलियर होना चाहिए, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है, जितने भी लाइगेंड्स उसके ऊपर अटैच्ड हैं, डोनर लाइगेंड, मतलब लाइगेंड तो हमेशा ही डोनर होते हैं, तो सीधा जितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच्ड हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। अब हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइगेंड्स, मतलब कि बेसिस ऑफ लाइगेंड्स के ऊपर अटैच्ड है। अगर तो सिंगल डोनर एटम लगा हुआ है, जैसे फ्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, इट इज़ ए मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर दो एटम लगे हुए हैं, दो टू डोनर एटम है, मतलब जैसे नाइट्रोजन भी के पास भी क्या अपना लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास अपना क्या है, सॉरी, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, वो भी डोनेट करेगा, और ये दोनों के पास है, तो ये दो लगे हो गए ना डोनर एटम, तो ये हमारे पास क्या आ गए, बाईडेंटेड लिगेंड। फिर है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड जैसे EDTA, EDTA मीन्स इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इसमें क्या होता है, इसमें ना हमें एक टोटल देखना पड़ता है, अभी कितने अब टोटल डोनर एटम्स लगे हुए हैं लाइगेंड के बीच में, 1 2 3
चार चार तो ये ऑक्सी एसीटेट से ऑक्सीजन ग्रुप के हैं, ठीक है, क्योंकि एसीटेट आयन है। अब एक और दो क्या है, नाइट्रोजन लगे हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास। टोटल कितने लगे हुए हैं, 6 डोनर एटम्स लगे हुए हैं यहाँ पे। टोटल 6 डोनर एटम्स अटैच हैं। तो ये क्या है हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये हमारा बाइडेंटेट, मोनिडेंटेट, मोस्टली हैलोजेंस। नेक्स्ट केम्स दी एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो दो साइड से अटैच हो जाते हैं, जैसे SCN। अब ये S से भी अटैच हो गया, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन से भी हो जाता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड मीन्स विच हैज़ टू बाइंडिंग साइट, जैसे NO2 या फिर ONO which has two binding site, that is known to be ambidentate ligand. Next came the chelate effect. Chelate effect या chelating ligands क्या होते हैं, chelate effect होता है, ये chelating ligands होते हैं जब भी कोई सेंट्रल मेटल एटम है और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ले, ये रिंग बन गई ना, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स विदाउट द रिंग। जैसे यहाँ पे है कोई रिंग नहीं है, ये इससे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। बस यही था हमारा चिलेटिंग इफेक्ट, दैट व्हेन ए बाइडेंटेट और ए पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड मेक्स ए रिंग टाइप स्ट्रक्चर, तो उस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड। एंड द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निकल इन क्या है, यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट है। ये क्या होता है, इन क्या है हमारा, इथाइलिन डायअमाइन। तो हमें पता लग गया कि ये जो लाइगेंड है इथाइलिन डायमाइन, ये क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट केम द क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमें चार्ज के बेस के ऊपर अब करना है। पहले हमने लाइगेंड अटैच के बेस पे किया था, अब चार्ज के बेस पे। चार्ज किसके ऊपर होगा, हमें पता है कि जो सेंट्रल मेटल आता है उसके ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो हमें चार्ज देखना है इसके जो लाइगेंड्स अटैच है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो लाइगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब नेगेटिव चार्ज भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, 2 नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। सिंगल नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज मोस्टली कौन सी होंगी, हैलोजन, हैलोजन और CN नेगेटिव। वेयर एज द बाइडेंटेट लिगेंड इज ए ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेटो मीन्स COOH, यहाँ पे लिखा ही हुआ आप देख लें, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो हमारे पास बन गया CH2O4 नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कटायनिक, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमारा होगा नाइट्रोसोनियम आयन लाइक NO पॉजिटिव, and nitronium ion that is NO2 positive. Here comes the monodentate and the bidentate ligand for neutral. Neutral कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे आयरन, कोबाल्ट, थायोनाइल, अमाइन, थायोकार्बोनाइल एंड द इन दैट इज द इथाइलिन डायअमीन। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट केम्स, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि नेगेटिव की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, तो बस आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है इन लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास एक मेटल आयन बार लगा हुआ है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेटल एटम, सॉरी। ये हमारा क्या है, कितने नंबर ऑफ लाइगेंड अटैच्ड है, मतलब डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ। तो इसे हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा से बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स के अगर पूरे कॉम्प्लेक्स लाइगेंड्स हो, कॉम्प्लेक्स हो मतलब जैसे ईन है वो एक कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है, इस तरह से अटैच करते हैं, इस टाइप के कोई भी हो तो हम उन्हें उसके लिए यूज़ करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड हेक्साकिस। ओके, होप्स आपको समझ आ गया होगा इतना। तो अब हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं कि नेमिंग कैसे करनी होती है। तो नेमिंग अब हमें ऐसे करनी है, पहले तो जो लाइगेंड्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम, आपको पता है कि ये निकल सेंट्रल मेटल एटम है,
और ये जो बाकी लगे हुए हैं ये क्या है, लाइगेंड है। तो बस आपको लाइगेंड पहले लिखने हैं और सेंट्रल मेटल एटम बाद में लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लाइगेंड्स के देखते हैं जो हमें पहले लिखना है। तो लाइगेंड्स के ऊपर अब यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो आपने अल्फ़ाबेटिकल रूल देखना है, ये डाई वगैरह नहीं देखना, सीधा उसका नेम पे जाना है। जैसे वाटर है, वाटर पे क्या होता है, एक्वा ए होता है और क्लोरो सी होता है। तो ए से स्टार्ट होता है, तो एक्वा पहले आएगा, डाई एक्वा, डाई क्लोरो, क्लोरो से बन जाएगा क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब अगर तो नेगेटिव चार्ज होता तो हम निकल को लिखते हैं निकलेट, लेकिन अब इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो आ गया निकल। ब्रैकेट में लिखनी होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे फाइंड करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं और क्लोराइड के ऊपर तो -1 चार्ज, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एक्स -2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब एक और करते हैं, नेक्स्ट निकल। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे लाइगेंड्स हैं, एक अमीन है और एक वाटर है, दोनों ए आ गई। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इसका एम है, इसका क्यू है, तो एम वाला पहले लिखेंगे। डाई अमाइन, ये हमारा क्या है, डाई अमाइन, अमीन से बनता है अमाइन। डाई एक्वा हो गया। निकल से, निकल का निकल ही रहेगा क्योंकि ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 चार्ज क्योंकि ऊपर दिया ही हुआ है। ओके, जो चार्ज ऊपर होता है ना वो मोस्टली हम सेंट्रल मेटल एटम का कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, दैट डजंट टेक दैट मच टाइम। केम टू सम मोर एग्जांपल्स, दैट इज NiCl2 NO। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा लाइगेंड, तो ये क्लोराइड है और ये नाइट्रो है, ठीक है। नाइट्रो N होता है, एक नाइट्रो O होता है। जो नाइट्रो O होता है मतलब कि ONO जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, एक नाइट्रो N होता है जो NO2 से अटैच होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नाइट्रो जो N है उसमें NiCl2, तो डाई क्लोरो पहले आ गया, डाई नाइट्राइटो N। अब ऊपर देखो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो निकल का बनेगा निकलेट, और इसको एक्स लेके आप अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लें और वो आएगी हमारे पास 2। होप सो क्लियर हो गया होगा। केम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज came to next example, that is Cl2 K2Cr En2Cl2, ठीक है। तो पहले तो हमें जो ये बाहर लगा हुआ है मेटल एटम उसका नेम दे देना, पोटेशियम आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, लाइगेंड्स अटैच है, पहले इसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारा क्लोराइड और ये हमारा इथिलीन डाइमाइड। तो ये अब क्या है, ये तो सिंपल लाइगेंड है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, डाई लग जाएगा, डाई ट्राई ऐसा वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। ये क्या हमारा सिंपल लाइगेंड है और ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है। तो हमने क्या करना, हमारा ये सिंपल लाइगेंड है, इसके ऊपर हमने इसको पहले लिख दिया डाई क्लोरो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग सी पहले आता है, ई बाद में आता है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया डाई क्लोरो। देन इन हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है। अगर वो कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है तो हमने क्या लिखना है, 20 से 20 आ गया, क्योंकि 2 थे ना तो 20 आ गया, अगर 3 होते तो 30 आता। ऐसे कॉम्प्लेक्स लाइगेंड की जो नोमेनक्लेचर करते हैं ऐसे करते हैं। फिर हम लिखेंगे इथेन, ई से इथीन डाइअमीन है, ये इथीन 1,2 डाइअमीन इसका फुल नेम लिख दिया। और क्रोमियम का बनेगा क्रोमेट, क्योंकि अगर हम क्रिस क्रॉस से देखें तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमें पता लग गया क्रोमियम क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। Here come the next, that is the chromium oxalato ammonium। तो इसका नेम दिया पहले डाई अमोनियम, क्योंकि अमोनियम डाई अमीन, अमोनियम से बन जाएगा अमीन, क्योंकि वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिंपल लाइगेंड है तो डाई लगेगा। फिर ऑक्सालेटो, क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके ब्रैकेट में हमने वो लिख दी
इसकी भी ऊपर वाले की भी ना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके यहाँ पे आप अपने ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आप देख लें कैसे होगा। ये x इसके ऊपर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, ये हमारा इन के ऊपर और इन दोनों के ऊपर होता है। इसके ऊपर होता है 0 चार्ज और क्रोमियम पे होता है -2 चार्ज। कितना होता है -2 चार्ज। तो x हमारा आ जाएगा इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा। अब इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 5, क्योंकि ऑक्जेलेटो के ऊपर कितना होता है -2 चार्ज होता है, हमने पहले ही पढ़ ही लिया था। और जो ईन होता है वो तो न्यूट्रल लाइगेंट ही होता है। तो इससे हमने इसकी भी क्या कर दी नेमिंग। अगर आपने देखना हो तो आप दोबारा देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, ईन भी न्यूट्रल है, अमोनिया वाटर, कोबाल्ट, CO, SO, SCO, ये सारे क्या हैं न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन comment in the comment box.